देखिएगा यहाँ पर हम 13.1 स्टार्ट कर रहे हैं। आप 13.1 की परिचय नहीं देखे हैं, इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग जा करके देख ही लीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। देख लीजिए एक बार, 10 से 15 मिनट का वीडियो बना है, कोई ज़्यादा लंबा नहीं है, देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए प्लीज़। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 13.1 की क्वेश्चन है। यहाँ पर दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर है। 64 सेंटीमीटर क्यों है। दो घन है जिसमें प्रत्येक मिस क्या हुआ, प्रत्येक मिस हुआ एक का आयतन कितना है, दो घन है, घन कितना है, दो है। एक घन बना देते हैं, यहाँ एक घन हो गया, यहाँ देख ले थोड़ा अच्छे से बना रहे हैं। एक घन हो गया, यहाँ एक और घन बना लेते हैं। दो घन है ना, दो घन। चलिए देखिए, ये एक घन हो गया, दो घन है जिसे प्रत्येक की आयतन कितना है, 64। इसका भी 64 सेंटीमीटर, सबको रहने दे, इकाई अंक को भी रहने दे, सीखिए पहले। 64 इसका भी है, उसका भी आयतन क्या है, 64 है, समझे। दोनों की आयतन क्या है, 64 है। तो ये जो 64 है इसकी भुजा कितना होना चाहिए, ये जो 64 है इसकी भुजा कितना होना चाहिए। तो घन का आयतन बराबर कितना होता है, भुजा क्यू। तो 64 अगर ये है तो ये कितना हो गया, भुजा क्यू। तो 4 बराबर कितना होगा, भुजा निकालोगे तो 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसकी भुजा कितना हो गया, 4। तो इसका भी भुजा कितना होगा, 4। दोनों की भुजा कितना हो गया है, अब 4 हो गया है, समझे। अब देखिए आगे क्या कहता है क्वेश्चन। संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, एक ठोस चीज बनाया गया जिसमें यह घनाभ का आकार का बनेगा। क्या बना है, घनाभ की आकार की बन गई है, समझे। चलिए देखिए, अब इसको बना देते हैं घनाभ की आकार में। देख लो बाबू, समझिएगा थोड़ा। चलिए, ये बन गया है घनाभ। अगर ये 4 हुआ है तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा। ये भी कितना होगा, 4 होगा। देख लो, ये भी कितना होगा, 4 होगा। ये तो एक घन है, ये एक घन है, सीखिएगा। ये एक घन है तो इसकी लंबाई कितना हो गया, 4। ये भी एक घन है तो इसकी लंबाई भी कितना हो गया है, 4। लेकिन ऊंचाई जो है, ऊंचाई कितना होगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये भी 4। ऊंचाई कितना होगा, ये भी 4 होगा। लेकिन लंबाई, ये जो चौड़ाई देख रहे हैं, ये कितना होगा, ये भी 4 हो गया। क्लियर है, आप लोग समझ रहे हो, थोड़ा समझ रहे हैं ना आप। ये एक है तो ये अगर 4 है, सब इसके चारों भुजा 4-4 होगा ना बाबू। अब देख लो, अब ये क्या बनेगा है, घनाभ की आकार की बन गए। तो घनाभ में, घनाभ का पूर्ण पृष्ठ का निकालने के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, देख लो क्वेश्चन में पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालने के लिए, आप पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाले, आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लो। तो रुक जाइए, थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कह रहा है, सो देख लो। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कहेगा वही निकाल लीजिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, 2 × LB, लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, यही होता है सूत्र। तो इतना 2 हो गया। लंबाई बताइए, लंबा। देखो भाई, एक बात बता रहे हैं सीखने का, सबसे बड़ी कौन होती है, आयत, घन, घनाभ जो हो गया, घन हो गया, इसमें सबसे बड़ी क्या होगी, तो सबसे बड़ी इसका होगा विकर्ण। सबसे बड़ी क्या होगा, विकर्ण होगा। विकर्ण के बाद क्या होगा, दूसरा नंबर पर आएगा लंबाई। सबसे बड़ी क्या होगी, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्र, ये सब में देगा। लंबाई, चौड़ाई, विकर्ण, आयतन, ये सब में सबसे बड़ी क्या होगी, विकर्ण होगा सबसे बड़ी, समझे। उसके बाद क्या होगी, लंबाई होगी बड़ी, समझे बात ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। लंबाई सबसे बड़ा यहाँ पर कितना है, लंबा। देख लो बाबू, यहाँ पर ये इतना तक 4 तो होगा ही, इससे आगे यहाँ तक दे दिया है, 4 4 8, लंबाई हो गया 4। चौड़ाई कितना है, 4। चौड़ाई कितना है, फिर चौड़ाई b दिया तो 4। ऊंचाई कितना हो गया, हाइट देख लो 4। जोड़, हाइट कितना है 4, लंबाई कितना आ गया 8।
अब इसको हल कर लीजिए, जो आएगा सो आंसर। 8 चौका 32 प्लस 4 चौका 16 जोड़ 8 चौका 32। अब यहाँ पर हल कर दीजिए, देख लो यहाँ पर हल कर दीजिए। 2 गुने कितना होगा 2 2 6 4 10 के 0 हासिल 1 3 1 4 4 3 7 1 8 कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर है। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थात एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जब दो घन जुड़ेगा तो वह क्या बनाएगा घनाभ। दो घन जुड़ने पर क्या बनाता है घनाभ। इसकी केवल लंबाई में परिवर्तन होता है और चौड़ाई और ऊंचाई में परिवर्तन नहीं होती है। चलिए ये देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है, कोई बर्तन है जो एक खोखले अर्धगोलाकार के आकार का है। क्या है, एक खोखले अर्धगोलाकार का है, तो अर्धगोलाकार बना लो अपने मन से। ये क्या हुआ अर्धगोला के आकार का, ये क्या है एक अर्धगोलाकार का है, जिसके ऊपर एक क्या है खोखला बेलन है। क्या है एक बेलन है, इसके ऊपर क्या है एक बेलन लगा हुआ है। कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहाँ पर क्या है एक बेलन, ये बेलन बना दिए हैं, एक बेलन लगा है। अर्धगोले का व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। इसकी व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। इसकी व्यास कितना है 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसकी अगर त्रिज्या है 7 तो इसकी भी त्रिज्या क्या होगा 7 ही होगा ना। इसका भी त्रिज्या क्या होगा 7 ही होगा। चलिए और क्या है, कुल पात्र की ऊंचाई कितना है 13। कुल पात्र यहाँ पर पूरे ऊंचाई कितना है 13 सेंटीमीटर की है। ये पूरा 13 का पूरे ऊंचाई है, तो बताओ ये कितना होगा। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बता दो 7 होगा ये। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 6 होगा। नहीं समझे, यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, देख लेना यहाँ से यहाँ तक तो 7 है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 होगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर कह रहा है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो किसी भी कीमत पर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। किस किस का वक्र पृष्ठ, 2 ठो आकार यहाँ पर बना है, एक यहाँ पर अर्धगोला बना है, एक बेलन बना है। समझे बात, अर्धगोला बना है और बेलन बना है। तो अर्धगोला पहले निकालो, अर्धगोला अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बराबर कितना होगा 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला की क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए 2 गुने इसका आर का मान 22/7, आर का मान देख लो कितना होगा। तो बाबू इसका आर और इसका आर दोनों का तो सेम ही होगा, तो 7 और 7 इसको क्रॉस कर दे तो कितना हो गया 22 दूनी 44 गुने 7, तब कितना आ गया 7 चौका 28 का 7 चौका 28 29 30 308 आ गया। इसकी पूरी त्रिज्या कितना आ गया 308। फिर आप निकाल लो बेलन की, निकाल लो, फिर आप बेलन की वक्र पृष्ठ निकाल लो। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आ जाएगा। बेलन की वक्र पृष्ठ के सूत्र बताइए आप, क्या होगा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। तो कितना आ गया 2 गुने 22/7 गुने आर कितना हो गया, आर तो 7 होगा। एच कितना आ गया इसकी, एच बेलन के एच कितना है 6, क्रॉस हो गया यहाँ पर 22 दूनी 44 गुने 6 कितना हो गया 6 चौका 24 के 4 हाथ से 6 चौका 24 25 26 264 आ गया है। कोई दिक्कत तो नहीं। अब आपको पूरा का निकालना था, पूरा का निकालना तो इसको भी और इसको भी दोनों को आप जोड़ दीजिए। 308 प्लस 264, 308 प्लस 264 कितना आ गया आपको 572। कोई दिक्कत तो नहीं है, 572 आपका राइट होगा। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझिए। एक आप निकाल लो अर्धगोला की वक्र पृष्ठ, एक निकाल लो बेलन की वक्र पृष्ठ, दोनों को आप जोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं। ऊंचाई आप में थोड़ा देख लीजिएगा, 7 यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर बचेगा कितना, पूरा दिया है 13 तो बचेगा कितना 6 ही बचेगा ना। क्लियर है, आप देख लीजिए। चलिए रोकिए, देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन है एक क्या है त्रिज्या है, एक खिलौना की त्रिज्या है 3.5 वाले एक शंकु के आकार का है। एक शंकु का आकार, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये। एक शंकु का आकार का एक खिलौना है, एक शंकु के आकार के, देख लो अच्छे से। एक शंकु हो गया ये, इस आकार की एक है खिलौना। तो शंकु में क्या होगा त्रिज्या, कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझा। ये क्या है शंकु आकार की एक खिलौना है जिसकी त्रिज्या कितना है 3.5। ये भी 3.5 होगा तो ये भी कितना होगा 3.5। कोई दिक्कत तो नहीं। 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या, उसी त्रिज्या के
पर एक क्या अर्धगोलाकार आरोपित है, तो इसके ऊपर में कैसा होगा, इस आकार के हो गए एक अर्धगोलाकार कटोरी होगी, समझे। इस आकार की एक अर्धगोलाकार कटोरा है, समझे, इस आकार के। तो इसका भी तो त्रिज्या यही होगा ना, ये जो अगर रोटेट करेगा तो यहाँ पर बनाएगा ना इस तरह का, तो इसका भी त्रिज्या कितना होगा, ये पूरे कितना होगा, ये भी 3.5 ही होगा, समझे बात ना, क्लियर। चलिए 3.5 इसका भी हो गया। और क्या दिया देखो, संपूर्ण खिलौना के कितना है 15.5, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दे दिया 15.5, पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक है 15 पॉइंट। आप बता दो, इतना तो हो गया 3.5 का, यहाँ से यहाँ तक तो हो गया 3.5 का, तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा 12। नहीं समझे, देख लो फिर से देख लीजिए। एक क्या है यहाँ पर, एक क्या है, एक अर्धगोलाकार की, यहाँ पर क्या है शंकु के आकार की है, तो यहाँ पर हम बना लिए शंकु की आकार, ये तो शंकु बन गया है आपका, क्लियर। शंकु की त्रिज्या कितना दे दी है 3.5 दे दिया है। अब इसके ऊपर में क्या कर रहा है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है, तो इसकी भी तो त्रिज्या होगा ना 3.5 ना होगा, इसका भी त्रिज्या। पूरे ऊंचाई कितना है 15 ऊंचा 15 है, तो यहाँ पर 3.5 अगर ये आ चुका है यहाँ से 3.5, तो बचेगा कितना 12 ना, समझे बात, 12 बचेगा ना। चलिए 12 बचा। अब नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकालना है, समझे, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं, आप वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो। तो वक्र पृष्ठ क्या है, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठ बताइए, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। पाई का मान बताओ 22/7 गुणे आर का मान बताइए 3.5 गुणे एल का मान बताओ। एल का मान तो पता नहीं, आप एल का मान फटाफट इससे निकालिए, एल का मान यहीं पर निकालते। एल बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर, एच कितना आ गया 12 144 प्लस इसका करो 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा 12 पॉइंट, कितना होगा इसका 12.25, इसका कर लीजिएगा 12 प्लस कितना आ गया यहाँ पर, अच्छा सॉरी हाँ, इसको जोड़िएगा, तो जोड़िएगा तो कितना आएगा, जोड़ करके कितना आएगा, इसका जोड़ करके आएगा 156.25। अब इसको रूट से आप बाहर निकाल लेना, रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 12.5। कोई दिक्कत तो नहीं है, अच्छे से समझे आप। ये आ गया, ये अब इसकी ये पूरे कितना आ गया 12.5 के आ गया, ये ही हुआ इसका, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कितना लिख दो 12.5, यहाँ पर 7 से 60 का तो कहते 0.5। अब निकाल लो इसको, वैल्यू कितना आ चुका है हमारे पास, आ चुका है 137.5 आया, हमारे पास है 137.5। अब आपको शंकु का निकल गया है, अब शंकु का वक्र निकल गया। अब आप अर्धगोला का निकाल लो, अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ बताइए क्या होता है सूत्र, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ 2πr², क्या होता है 2πr²। 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने आर का मान बताइए, देख लीजिए आप 3.5 गुने 3.5, ये आप हल कर लीजिएगा। अर्धगोला का कितना आएगा पूरा वैल्यू 77 आ गया। अब जो दोनों को जोड़ दीजिए, इसका निकल गया कितना 137.5 जोड़ 77, 137.5 और जोड़ 77, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा, देख लो अच्छे से देखिए, यहाँ पर जोड़ दीजिएगा तो कितना आएगा 214.5। आप जोड़ लीजिएगा, अच्छे से नहीं समझे, देख ले बाबू, फिर से देख ले एक बार। यहाँ पर देख, एक शंकु है जिसकी पूरी ऊंचाई आपको ये खिलौना के दिया है 15 दिया खिलौना के ऊंचाई, जिसमें एक शंकु की त्रिज्या दिया है कितना 3.5। इसी के ऊपर में एक अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा का भी ऊंचाई कितना हो गया 3.5, पूरे 3.5 अगर अर्धगोलाकार कटोरा है तो इसको हटा करके ये बच गया कितना 12 के बच गए। अब आप डायरेक्ट सूत्र का वैल्यू से आप निकाल लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर 7 सेंटीमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर घनाकार एक ब्लॉक है। 7 सेंटीमीटर क्या है, घन है। तो यहाँ पर बनाइए एक घन, अच्छे से समझिए। यहाँ पर देखिए एक क्या है, एक 7 सेंटीमीटर है ना, उस आकार का क्या है एक घन है। चलिए ये घन इसको मिलाओ,
ये घन इसको मिलाओ, ये घन इसको मिलाओ, ये घन इसको मिला दो। ये क्या है? एक घन है। घन की कितना है? 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजा। पूरे भुजा कितना होगा? 7 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर क्या करा है? एक अर्धगोलाकार कटोरा है। अर्धगोलाकार कटोरा है। अब देख लो इसके ऊपर में, तो यहाँ पर बनोगे अर्धगोलाकार कटोरा। अच्छा सॉरी, ये नहीं बनेगा। अर्धगोलाकार तो कटोरा ऊपर में हो चुका है एडजस्ट। अब थोड़ा इसको ये देखो ले अच्छे से समझे। ये क्या है? एक अर्धगोलाकार कटोरा है। ये क्या है? एक अर्धगोलाकार कटोरा है। समझे बात? यहाँ पर एक अर्धगोलाकार की आकार की एक कटोरा रख दिए है। समझे? अब ये अर्धगोलाकार की कटोरा है यहाँ पर, तो इसकी त्रिज्या कितना होगा? इसकी त्रिज्या तो 3.5 होगा ना, तब भी नहीं ये 3.5 होगा तो तब ये 7 हो जाएगा। अब आपको कहता है जो पूरा का वक्र पूर्ण पृष्ठ निकाले। पूर्ण पृष्ठ तो नहीं निकाला, आपको वक्र पृष्ठ निकालना है। तो वक्र पृष्ठ क्या है? घन। घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ, घन का वक्र पृष्ठ कितना होगा? 12 गुने 1 भुजा, 12 गुने 1 अर्थात 12 गुने 1 का कितना मान है? 7। 12 पंचे 72, 12 7 84 आ गया आपका। ये कितना आ गया है? 84। किसकी लंबाई? किसकी वक्र पृष्ठ? घन की। कितना है? सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब चलो घन हो गया है, तो अब अर्धगोला चलिए। अर्धगोला, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ चलिए। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला का वक्र पृष्ठ अब क्या होगा? अर्धगोलाकार का वक्र पृष्ठ आपको बताए थे क्या होगा? 2πr स्क्वायर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 गुने 3.5। देख लो ना बाबू, यहाँ पर तो अर्धगोलाकार है ना, नहीं समझे? चलो देखो 0.5 यहाँ पर कितना आएगा? 22 दूनी 44 गुने 0.5 गुने 3.5। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसको वैल्यू कितना आ जाएगा? 77। अब आपको दोनों का निकल चुका, दोनों का आप जोड़ दीजिए। 74 + 77 तो राइट है। इसका आंसर कितना आएगा? 161 इसका राइट आंसर हो गया। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में दे दो, कोई दिक्कत नहीं। समझे अच्छे से बाबू? यहाँ पर क्या हो गया? इसके ऊपर में एक अर्धगोलाकार हो गया, तो अर्धगोलाकार होगा तो पूरे इसका भुजा के बराबर होगा ना। तो भुजा तो 7 है ना, तो 7 की आधा होगा ना इसका त्रिज्या, तो 3.5 लीजिए। वक्र पृष्ठ अर्धगोलाकार निकाल दीजिए, उसके बाद आप घन का निकाल दीजिए। समझे? चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है, VVI है। अगर ये क्वेश्चन आपको बन जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख सकते हैं। लिखिए वहाँ पर नाम अपना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। देखो एक क्या है? एक घनाकार, घन के आकार की एक क्या है? एक फलक है। घन के आकार के एक फलक को अंदर की ओर काट कर, चलिए पहले घन बनाइए आप। पहले आप एक घन बनाओ, अच्छे से समझिए, सीखिए पहले, उसके बाद करिए काम कुछ। चलिए एक क्या है? घन है। बहुत VVI क्वेश्चन है और बहुत टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चन समझ रहे हैं तो थोड़ा लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलते हैं, देखिए यहाँ पर है ये क्या है? एक घन है। घन है कितना? इसकी त्रिज्या दिया है? त्रिज्या नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, सॉरी। घन है भुजा, इसका भुजा कुछ नहीं दिया, तो आप भुजा मान लीजिए ए करके आप भुजा मान लीजिए। चारों भुजा बराबर होते हैं तो भुजा मान लीजिए ए। अब यहाँ पर कर दिया है जो इसके अंदर की ओर एक काट का एक अर्धगोलाकार गड्ढा है, अर्धगोला में है। नीचे में क्या है? एक अर्धगोलाकार की में एक गड्ढा है। देखिए अर्धगोलाकार में एक गड्ढा है, तो गड्ढा तो इसको छूते हुए जाएगा ना, क्योंकि भुजा बराबर होगा। ये क्या है? एक अर्धगोलाकार में एक गड्ढा है। समझे अच्छे से? इसके भीतर में क्या है? एक गड्ढा है। गड्ढा कर दिया गया, तो गड्ढा की त्रिज्या कितना होगा? a/2। गड्ढा की त्रिज्या, सॉरी गड्ढा ने अर्थात गड्ढे हुआ अर्थात क्या? अर्धगोलाकार की त्रिज्या कितना होगा? a/2। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर घन, यहाँ पर पहले बना है घन। घन का दो आपको बोलता क्या है इसमें? सबसे पहले यहाँ आपको बोलता है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको बोलता है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो आप घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 6 गुने a² अर्थात 6 गुने a कितना है? आपको a दिया है तो a² हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, यही रहेगा 6 गुने a²। a का डाटा तो नहीं पता, a माने है। चलिए अब कुछ नहीं। अब है अर्धगोला। अर्धगोला का निकालिए वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होगा? 2πr²। समझे? 2 गुने पाई का मान पता है आपको?
22/7 इंटू ए का मान पता है, आर का मान, आर का तो a/2 हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना, a/2। बहुत भी है क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। तो 22 दूनी 44/7 गुने a²/4, यहाँ पर कट गया तो कितना 11 बराबर कितना 11/7 a²। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बाबू यहाँ पर यहीं पर लड़का सब फंस जाता है, यहीं पर लड़का फंस जाता है। देखो यहाँ पर तो ये गड्ढा कट गया, यहाँ पर तो फिर वृत्त बचा है, एक वृत्त तो बचा है ना, समझे। तो वृत्त का फिर आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखो वृत्त का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो गड्ढा जो है गड्ढा का और ये जो घन का है, ये दोनों को जोड़ दीजिए, अर्धगोला का और घन की दोनों को आप जोड़ दीजिए और उसमें से वृत्त वाले जो बना रहे हैं अभी उसको घटा दीजिए, बस हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, πr², पाई का मान 22/7 इंटू एक आर का मान a/2 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना। 22/7 मल्टीप्लाई a²/4, यहाँ पर कटेगा 2, कितना होगा 11/7 दूनी 14, समझ रहे हैं ना, 11/14 a²। कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पर गलत हो रहा है का, 22/7, चलिए ठीक है पूरे। चलिए ये आ चुका है। अब आपको करना क्या है, इसको ये जो डाटा है इसको और इसको दोनों को आप जोड़ दीजिए, समझे। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए, उसमें से क्या कीजिए, इसको घटा दीजिए। क्लियर। चलिए देखिए आप यहाँ पर किया है, यहाँ पर बता देते हैं। देखो 6a² प्लस 11/7 a², ये निकला है, उसमें से ये घटा दो, माइनस 11 कितना है 14 a², समझे। ये 6a² यहाँ रहने दो, इसको थोड़ा एलसीएम निकालो, 14 7 दूनी 14 22 a² माइनस 11 a², कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए 6a² प्लस कितना बचेगा यहाँ पर घटा करके 11 a²/14। आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हो, a² कॉमन ले लीजिएगा तो कॉमन ले लीजिए, 6 + 11/14। अब इसको आप हल कर लीजिएगा तो हल करके जो बचेगा वे आंसर हो जाएगा। 6 इसको कर लीजिए, 14 का 14 5 84 84 + 11, यहाँ पर बचा a² मल्टीप्लाई 4 1 5 8 1 9 14/94, राइट आंसर ये वाला हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पाई में भी दिया रहेगा तो पाई में आपका आंसर होगा, नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर हम 22/7 लिया, आप पाई को पाई में रहने दीजिए, समझे बात ना। आप उस टाइप से भी बना सकते हैं, एक टाइप तो यहाँ पर भी है। आप अगर आपका मन है पाई में रहने दे तो यहाँ पर हम बना देते हैं वैसे क्वेश्चन। देख लो, देखिए थोड़ा 2 इंटू यहाँ पर राइट आंसर है वहाँ पर भी, लेकिन कोई लड़का पाई में तोड़ेगा तो पाई में रहेगा तो रहने दीजिए। पाई इंटू यहाँ पर कितना a²/4 हो गया, तो यहाँ पर 2 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना कर दिया π/2 a², कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लो, पाई मल्टीप्लाई a²/4 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा π/4 a², कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप दोनों को ये दोनों को जोड़ दीजिए, इसमें से उसको घटा दीजिए, समझे। देख लो हम यहाँ पर बना देते हैं। देखो 6a² जोड़ कितना है π/2 a² और माइनस कितना होगा π/4 a²। वृत्त हमेशा घटा देना, ध्यान रखना। अर्धगोला को और घन को दोनों को जोड़ दीजिएगा और वृत्त को घटा दीजिएगा, बस। 6a² प्लस यहाँ पर एलसीएम निकाल लो, 2 बचेगा तो 2 पाई a² माइनस कितने करना बचेगा पाई a² बराबर कितना हो गया 6a² जोड़ कितना बचेगा पाई a²/4। दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन, अच्छा एलसीएम निकलेगा, एलसीएम तो निकल सकता है ना। सोचो का 24a² प्लस पाई a² बाय कितना बचेगा 4, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप यहाँ पर भी इसको आंसर कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, सॉरी रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, वीडियो ने अभी क्वेश्चन सब है, रुक। चलिए देखिएगा आप, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है, समझे। तो आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो और नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो। चलिए।